नमस्कार दोस्तों। हमारे हिंदू सनातन में जन्मे लोग हमें कई ऐसे धर्मों को मानते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से मानते आए। हम किसी को पांव छूने हमारे आज से 100 साल करोड़ों साल पहले ऋषि मुनि हमारे देश में कई ऐसे जन्म लिए थे जो हर एक अपने गुरुओं की पांव को छू करके और आशीर्वाद लेकर के अपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ वर्क करते थे। हम कई ऐसे लोगों की जब उनके पांव को छूते हैं तो हमें एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी से हम भर जाते हैं, हमें एनर्जी मिल जाती है। हमें किसी भी लोगों को हमें उसके दिलों में बस जाते हैं, हमें उससे सम्मान मिलता है, हमें उससे आशीर्वाद मिलता है। तो क्या हमें लोगों की पांव छूना क्या हमें धर्म से अलग है? क्या हम धर्म विरोध कर रहे हैं पांव छू रहे हैं? तो क्या हम अपने अपने धर्म को बचाने के लिए, क्या अपने संस्कृति को बचाने के लिए पांव छूना गलत है? आज हमारे रविकांत जो साउथ एक्टर रविकांत जी हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी को पैर छुए, क्या वो गलत था? क्या अभी आईपीएल में हमारे रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा जडेजा ने अपने रविंद्र जडेजा जी का पैर छुआ, क्या वो गलत था? आज मैं इसी पे बात करूंगा। आप हमारे चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छे से समझना इस वीडियो को और अपने प्रक्रिया जरूर देना। तो वीडियो को शुरू कई साल पहले हम देखें तो हमारे भारत संस्कृति से जुड़ा हुआ देश, हमें सनातन में जन्मे लोग हम अपने कई ऐसे संस्कृति को मानते हैं जो हमें अपने बल बुद्धि और संस्कृति को कभी भुलाने से हम डरते। हमें भारत एक ऐसा देश है कि एक दूसरे को जब मैं पांव छूता हूं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिली। क्या हमारे देश में पांव छूना गलत है? आजकल के लोग न पढ़े न लिखे न सनातनी को जाने, लोग ऐसे बातें करते हैं कि हमारे देश को परंपराओं से भटकाने वाली बात हमारे आज के युवाओं कर रहे हैं। आजकल के जनरेशन के युवा हमारे ना उसे संस्कृति की समझ है, ना गीता को, ना पुराण की समझ है। बस एक छोटी सी प्रक्रिया है जो कि अपने बिना सोचे समझे वो बोल देते हैं। दोस्तों, आप सभी के बता दूं कि अभी एक साउथ एक्टर का मूवी रिलीज हुआ है जिस मूवी का नाम है जेलर। उस जेलर मूवी को आज से लगभग एक सप्ताह हो गया रिलीज हुए। रविकांत जी उस मूवी का एक्टर जो अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले और उनके पांव छू करके आशीर्वाद लिए, जो इसलिए पांव छुए। आप सभी को बता दूं कि वो एक सनातनी धर्म से बिलोंग करते हैं और अच्छी तरह समझ है उनके अपने सनातनी धर्म को। तो जब पांव छुए तो लोगों की ऐसे प्रक्रिया निकल करके आए कि आज ये 51 साल की योगी के जो 71 साल के हो चुके रविकांत जी उन्हें पांव छू करके अपना अपमान किया है। आजकल के लोगों और बच्चों की ना समझ है कि हमारे जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति एक ऐसा संस्कृति है जो मैं एक बड़े लोगों की पांव जब छूता हूं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है। वो और ऐसे प्रक्रिया देने लगे कि अब हमें जोड़ने लगे कि अपने टैक्स फ्री कराने के लिए, अपने मूवी का टैक्स फ्री कराने के लिए योगी आदित्यनाथ जी का पैर छुए। कितने लोगों की कमेंट्स आ रही है कि नहीं, एक जो राजनीतिक में जुड़ने के लिए उन्हें पैर छू करके एक सम्मानित बनना चाहते हैं। और अरे इससे पहले मैं एक बता दूं कि हमारे 2023 के आईपीएल में जब चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्रॉफी जीती तो रिवावा जडेजा ने जाकर के रविंद्र जडेजा जी को पैर छू करके और उसे सम्मान दिया। क्या ये गलत है? क्या पैर छूना गलत है? आजकल के युवाओं की और उस माता पिता से जिससे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को अपनी धर्म और संस्कृति के बारे में बताइए और उससे ज्ञान दीजिए कि क्या हमारी देश 100 साल पहले, हमारी हजारों साल पहले हमारे जो ऋषि मुनियों से चला आ रहा है, एक दूसरे को पैर और गले मिल करके हमारी संस्कृति आगे बढ़ी है। तो ऐसे नासमझ लोगों की बस उन्हें कुछ समझ नहीं है, अपनी प्रतिक्रिया दे देना है, बस जो वो चाहे वो बोल देना है, न कुछ के पता है न कुछ की जानकारी है। और अभी ऐसा क्या करना गलत है? आप सभी को बता दूं कि जब रिवावा जडेजा ने जब अपने चुनाव लड़ने के टाइम जब उन्हें रविंद्र जडेजा जी साथ में रहे और उन्हें अपनी चाहत को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करके उसे चुनाव में के साथ रह करके उतना बड़ा सेलिब्रिटी और साथ में रह करके उन्हें चुनाव जिताया था। क्या हमारी एक जो औरत अपने पति का पैर जब छूता है तो क्या वो गलत है? और क्या एक इंसान जब बड़े इंसान का जब पैर छूता है तो क्या वो गलत है? आप सभी को लोग एक अच्छे से समझ लेके और कमेंट करना। और मैं ना समझ लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई मेरा एक भारत देश
मेरा एक संस्कृति वाला देश है। हमें ऋषि मुनियों से चलकर एक बड़े लेवल पर आज हमारा संस्कृति देश चला हुआ है। 1000 साल पहले से इस देश को हमारे ऋषि मुनियों के थ्रू ही चल रहा है और हमारे ऋषि मुनि इस देश को बहुत से आगे बढ़ा करके रखे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ऐसा कमेंट मत करिए भाई। आपको जब रामायण समझ में नहीं आता, कुरान समझ में नहीं आता, महाभारत समझ में नहीं आता, आपको क्या समझ आएगी कि एक बड़े लोगों की पैर छूने के बाद क्या हमें उससे मिलती है, क्या आशीर्वाद मिलती है, क्या हमें पॉजिटिव एनर्जी आती है। भाई आप सभी को समझ नहीं है तो आप सभी ऐसे ऐसे प्रतिक्रिया नहीं दे। आपको समझ नहीं है तो नहीं दे, इससे ही अच्छा होगा। क्योंकि हमारे देश में बहुत लोग अच्छे पढ़े लिखे और कुरान और महाभारत और हमारे संस्कृति, हमारे भारत की संस्कृति के बारे में नॉलेज है और बहुत सारे लेकर के चलते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ना समझ वाली कमेंट और अपनी प्रतिक्रिया ना दे ही तो ही अच्छा है। क्योंकि ऐसे हमारे देश जो आज विदेशों में, अभी विदेशों में भी चलते आ रहा है, लेकिन विदेश से ज़्यादा हमारे देश में संस्कृति को मानते लोग चले आ रहे हैं। तो ना समझ लोगों से ऐसी कोई भी हमें प्रतिक्रिया लेने की ज़रूरत नहीं है जो हमारे देश और हमारे समाज के लिए जो अच्छा नहीं होगा, जो गुमराह करने वाला होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कमेंट और सलाह नहीं दे तो भी अच्छा है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी को वीडियो में कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।